डियर स्टूडेंट, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम 12th का डिफरेंशिएशन चैप्टर के बारे में कुछ जानकारी आप लोग को दे रहे हैं। डिफरेंशिएशन यानी अवकलन करना। डिफरेंशिएट, यदि कोई फंक्शन y बराबर एफ ऑफ एक्स का अगर किसी x के रिस्पेक्ट में उसे डिफरेंशिएट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? dy बटे dx इक्वल टू एफ डैश ऑफ x। यानी y बराबर अगर एफ ऑफ x कोई फंक्शन है, इसे x को x के रिस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट करेंगे, यानी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा क्या जी? dy बटे dx इक्वल टू एफ डैश ऑफ x। यानी किसी फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो यहाँ लिखेंगे dx, और किसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y का, तो लिखेंगे dy बटे dx। और इस फंक्शन का अगर डिफरेंशिएट होगा तो क्या लिखेंगे? एफ डैश ऑफ x। इसे हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं, यानी x के सापेक्ष y का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। क्या करते हैं? y को x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो इसी प्रकार का कुछ हम लोग बेसिक फंक्शन होता है जिसका डिफरेंशिएट हम लोग को बहुत तैयार रखना होगा, और ये बेसिक फंक्शन का ही डिफरेंशिएट आने वाले चैप्टर में, यानी आगे आपका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उस चैप्टर में आपको डिफरेंशिएट करना है। तो चलते हैं सम फंक्शंस, डिफरेंशिएट ऑफ सम। बेसिकली फंक्शन के बारे में बता रहे हैं। डिफरेंशिएट of some basic function, इसे हिंदी में कहते हैं कुछ आधारभूत फलनों का अवकलन। कुछ आधारभूत फलनों का अवकलन, कुछ आधारभूत फलनों का अवकलन, कुछ आधारभूत फलनों का अवकलन, कुछ आधारभूत फलनों का अवकलन। डियर स्टूडेंट, आप लोग देखते रहिएगा। इस प्रकार से कुछ हम फंक्शन का यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं, यानी y फंक्शन है या एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे, इसे हम फलन कहते हैं, यानी फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो लिखेंगे dy बटे dx या एफ डैश ऑफ x, यानी इसे क्या कहते हैं? डिफरेंशिएट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफरेंशिएट बोलो या डिफरेंशिएशन बोलो, एक ही टर्म है। जैसे कुछ फंक्शन होता है z पे पावर n का फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर को पहले लिखेंगे, पावर में से एक कम कर देंगे। सीधा इसका उदाहरण है, जैसे x के पावर 6 है तो पावर को पहले बोलते हैं, पावर में से एक कम करके बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा? 6x के पावर 5 हो जाएगा। अब हम लोग को डायरेक्ट सोचना है कि ये पावर को पहले लिखते हैं, पावर में से एक कम कर देते हैं, तो मोटा मोटी ये आ गया। आगे जैसे x के पावर अगर 10 है, इसका डिफरेंशिएट करना है तो 10x के पावर 9 हो जाएगा। जैसे x के पावर 100 है, इसका डिफरेंशिएट करना है तो 100x के पावर 99 हो जाएगा। इसी प्रकार x के पावर आपको 20 है तो डिफरेंशिएट कोई बोलेगा तो यहाँ पे लिखेंगे 20x पावर 19 हो जाएगा। तो पावर को पहले लिखते हैं, पावर में से एक कम करते हैं, राइट नो। अब आगे देखते हैं इस प्रकार का डिफरेंशिएट। अगर कोई कांस्टेंट यानी z पे पावर n, यहाँ पे कांस्टेंट यानी c का मतलब कोई अचर पद हो देते हैं, जैसे कोई वो अचर पद होता है, कोई रियल नंबर हो या कोई कांस्टेंट हो, तो अगर इसका थोड़ा सा मिटाने के, यहाँ पे थोड़ा सा छिपाने के बाद देखिए सेम टू सेम है तो इसका डिफरेंशिएट भी सेम टू सेम होगा, और c अपना कांस्टेंट में रहता है। कब? जब कोई कांस्टेंट कोएफिशिएंट के रूप में रहेगा तो उसे कुछ नहीं करेंगे, उस साइड में अपना रहने देंगे। जैसे 7x के पावर 6 है तो ये 7 एक कांस्टेंट के रूप में है, इसे कुछ नहीं करना है। इसका डिफरेंशिएट हम लोग जानते हैं, पावर को पहले पावर में से एक कम करना है। यहाँ पे 7 लिख देंगे तो आगे की यहाँ पे दोनों नंबर है तो नंबर को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 6 का क्या होता है? 42, यानी 42। 7 के 42, x के पावर क्या हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। अब हम लोग को
डायरेक्टली बनाना है किसी फंक्शन को, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 42 पावर 1 कम करके लिखेंगे तो 5 होगा। अब इसी प्रकार से अगर हम लोग को 3x की पावर 10 हो जाए, इसका डिफरेंशियल कर लेंगे तो 10 3 9 30 और x के पावर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसी प्रकार कुछ भी बोलेगा 6x के पावर 10 तो 10 छक्के 60, x के पावर 90 हो जाएगा। इसी प्रकार से डिफरेंस था सिंपल। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको इसी में कुछ फंक्शन है यानी मान लीजिए कांस्टेंट है, ये सिंबल कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होता है तो 0। कांस्टेंट जो पाई एक फंक्शन है, पाई भी क्या है, पाई भी एक कांस्टेंट फंक्शन है यानी कांस्टेंट टर्म है। तो कोई बोलेगा डिफरेंशिएट पाई का करना है तो पाई क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा। तो अब पाई के जगह पे कोई के बोलेगा तो 0 हो जाएगा। अगर कोई संख्या डिजिट आ गया 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 0 कुछ भी डिजिट आ गया तो उसका डिफरेंशिएट क्या हो गया 0 हो गया। 1 करोड़ भी हो जाए ना तो उसका डिफरेंशिएट करना है तो क्या मिलेगा आपको 0 ही मिलेगा, और 0 का डिफरेंशिएट भी 0 ही मिलेगा। राइट, इस प्रकार से हम लोग समझ गए। अब एक फंक्शन होता है जिसे लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं, जिसे हम लघुगणकीय फलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लघुगणकीय फलन कहते हैं। तो लघुगणकीय फलन का डिफरेंशिएट होता है 1/x। यहाँ देखो एंगल आपका x है, यही x बट्टे में आता है। अगर log p रहे तो 1/p, log m रहे तो 1/m, log t रहे तो 1/t होगा इसका डिफरेंशिएट। राइट, अब आगे देखते हैं। एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है जिसे हम चरघातांकीय फलन कहते हैं। हिंदी में एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इंग्लिश में एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं उसको। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इसी चैप्टर में हम लोग विस्तार से जानकारी लेंगे आगे चल के। इसका जेनरिक फॉर्म और नेचुरल फॉर्म के बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी e के पावर x का e के पावर x ही डिफरेंशिएट होता है। अगर e के पावर z हो जाए तो e के पावर z ही डिफरेंशिएट होता है। e के पावर जो भी कुछ रहे तो उसका डिफरेंशिएट सेम टू सेम होगा। फिर आगे की कहानी आगे बताएंगे। राइट, अब यहाँ पे देखिए रूट एक्स, तो रूट एक्स का डिफरेंस होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। और इसी प्रकार से थोड़ा सा यहाँ पर भी लिख देते हैं रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। अगर रूट पी रहे तो 1/2 रूट पी, रूट एम रहे तो 1/2 रूट एम, रूट जेड रहे तो 1/2 रूट जेड होता है। इसका प्रॉपर्टी में हम सिद्ध करने के लिए बता देंगे आप लोग को कैसे हुआ। अब थोड़ा सा और आगे देख लीजिए। जैसे x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 होगा। क्या होगा 1 होगा। जैसे x का डिफरेंशिएट करेंगे dx बटे dx, क्योंकि x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं x का, तो dx dx का डिफरेंशिएट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा 3x। तो क्या देखिए हम बोले थे कि जो कोफिशिएंट में रहता है उसको कुछ नहीं करना है, तो x का डिफरेंशिएट क्या दिखाई दे रहा है 1। तो अगर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मिलेगा। 4x का डिफरेंशिएट 4 होगा, 5x का डिफरेंशिएट 5 होगा, 6x का डिफरेंशिएट 6 होगा। इसी प्रकार से 100x का डिफरेंशिएट भी 100x ही होता है। तो चलिए आप इस प्रकार से आप आगे देखते हैं। आगे अब 1/x का डिफरेंस होता है -1/x²। क्या होता है -1/x²। अगर यहाँ पे 1/t हो जाए तो -1/t², 1/p हो जाए तो -1/p² होता है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से इस डिफरेंशिएट को समझ गए होंगे।